सभी साथियों को कुमार राजेश का नमस्कार। साथियों, आज मैं आपसे बात करूंगा ऋषि, मुनि, साधु, सन्यासी, महात्मा और योगी, ये सब महान व्यक्ति क्या एक ही होते हैं या इन सब में अंतर है? हमारे समाज में ऋषि, मुनि, योगी, संत, महात्मा उतना ही योगदान रखते हैं जितना कि एक परिवार में बड़े बुजुर्ग, और अक्सर हम सब इन शब्दों का अर्थ एक ही समझते हैं। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ऋषि, मुनि, योगी, संत, महात्मा इन सब में अंतर पता होगा। तो आइए मैं कोशिश करता हूं कि आपको समझा सकूं कि इन सब में क्या अंतर है। शुरुआत करते हैं ऋषियों से। भारत में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों का बहुत महत्व रहा है। ऋषि मुनि समाज के पथ प्रदर्शक माने जाते थे और वे अपने ज्ञान और साधना से हमेशा ही लोगों और समाज का कल्याण करते आए हैं। आज भी वनों में या किसी तीर्थ स्थान पर हमें कई साधु देखने को मिल जाते हैं। धर्म कर्म में हमेशा लिप्त रहने वाले इन लोगों को समाज के लोग अक्सर ऋषि, मुनि, साधु या सन्यासी कहकर पुकारते हैं। लेकिन ऋषि अलग होते हैं। ऋषि हमेशा तपस्या, साधना, मनन के द्वारा अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। ये प्रायः भौतिक सुखों का त्याग करते हैं, लेकिन ऋषियों को गृहस्थ जीवन बिताने से अलग नहीं किया गया है। हमारे ऋषियों ने गृहस्थ जीवन भी बिताया है। ऋषि शब्द ऋष मूल से उत्पन्न हुआ है। ऋष का अर्थ है देखना। इसके अतिरिक्त ऋषियों के प्रकाशित कृत्य को आर्ष कहा जाता है, जो इसी मूल शब्द की उत्पत्ति है। दृष्टि भी ऋष शब्द से ही उत्पन्न हुआ है। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था और माना जाता था कि वे अपने आत्मज्ञान का दर्शन कर चुके हैं। ऋषियों के लिए कहा गया है, ऋषि ही तू मंत्र दृष्टारह ना तू करता रह, अर्थात ऋषि मंत्र को देखने वाले हैं, ना कि मंत्र की रचना करने वाले। ऋषि भारतीय परंपरा में श्रुति ग्रंथों को दर्शन करने वाले जनों को कहा जाता है। ये व्यक्ति विशिष्ट जिन्होंने अपनी विलक्षण एकाग्रता के बल पर गहन ध्यान में विलक्षण शब्दों के दर्शन किए, उनके गूढ़ अर्थों को जाना व मानव अथवा प्राणी मात्र के कल्याण के लिए ध्यान में देखे गए शब्दों को लिखकर प्रकट किया। इसीलिए कहा गया, ऋषि तू मंत्र दृष्टा रह ना तो करता रह, अर्थात ऋषि तो मंत्र के देखने वाले हैं, ना कि बनाने वाले। इन्हें बनाने वाला तो केवल एक परमात्मा ही है। ऋषियों ने परमात्मा रचित मंत्रों को देखा और उन्हें मानव मात्र के लिए उपलब्ध कराया। प्राचीन ऋषियों को युग दृष्टा माना जाता था। ऋषियों के संबंध में मान्यता थी कि वे अपने योग से परमात्मा के दर्शन कर लेते थे और जड़ के साथ साथ चैतन्य को देखने में भी समर्थ होते थे। वे भौतिक पदार्थ के साथ साथ उसके पीछे छिपी ऊर्जा को देखने में भी सक्षम होते थे। ऋषि को सर्वोच्च माना जाता है, अर्थात ऋषि का स्थान तपस्वी और योगी से भी श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है। वेद पुराणों में मुख्यतः 3 सूचियां मिलती हैं जिनमें सप्त ऋषियों का उल्लेख है। एक सूची में केतु, पुलह, पुलत्स्य, अत्रि, अंगिरा, वशिष्ठ और भृगु ऋषि को सप्त ऋषियों में शामिल किया गया है। दूसरी सूची में अत्रि, भृगु, कौत्स, वशिष्ठ, गौतम, कश्यप और अंगिरस ऋषि को सप्त ऋषियों में शामिल किया गया है। और एक तीसरी सूची के अनुसार कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भारद्वाज को सप्त ऋषि कहा गया है। इन ऋषियों के भी अनेक प्रकार बताए गए हैं। भारतीय ऋषियों ने धरती पर धर्म, समाज, नगर ज्ञान, विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, वास्तु, योग आदि ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। दुनिया के सभी धर्म और विज्ञान के हर क्षेत्र को भारतीय ऋषियों का ऋणी होना चाहिए और उनके योगदान को याद किया जाना चाहिए। ऋषियों ने मानव मात्र के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, समुद्र, नदी, पहाड़ और वृक्षों सभी के बारे में सोचा और सभी के सुरक्षित जीवन के लिए कार्य किया। ऋषियों के 7 प्रकार बताए गए हैं। रत्नकोश में कहा गया है, सप्त ब्रह्म ऋषि देवर्षि महर्षि परमर्षयः कंडर्षिश्च श्रुतर्षिश्च राजर्षिश्च क्रमावशः, अर्थात ब्रह्म ऋषि, देवर्षि, महर्षि, परमर्षि, कांडर्षि, श्रुतर्षि और राजर्षि, ये 7 प्रकार के ऋषि होते हैं। जानते हैं इन 7 ऋषियों में क्या अंतर है। सबसे पहले ब्रह्म ऋषि, जो ब्रह्म यानी ईश्वर को जान गए हों। दधीचि, भारद्वाज,
भृगु, वशिष्ठ जैसे ऋषियों को ब्रह्म ऋषि कहा जाता है। दूसरे हैं देवर्षि। देवर्षि का अर्थ है देवताओं के ऋषि या वो देव जो ऋषि हैं, जैसे कि नारद। नारद और कण्व जैसे ऋषियों को देव ऋषि कहा जाता है। तीसरे हैं महर्षि। महर्षि का अर्थ होता है महान ऋषि। अगस्त्य, वाल्मीकि या वेद व्यास जैसे ऋषियों को महर्षि कहा जाता है। चौथे हैं परम ऋषि, अर्थात सर्वश्रेष्ठ ऋषि। भेल जैसे ऋषियों को परम ऋषि कहा गया है। पांचवें हैं कांड ऋषि। वेद की किसी एक शाखा, कांड या विद्या की व्याख्या करने वाले कांडर्षि होते हैं। जैमिनी जैसे ऋषियों को कांड ऋषि कहा जाता है। छठे ऋषि होते हैं श्रुतर्षि, जो ऋषि श्रुति और स्मृति शास्त्र में पारंगत हों। सुश्रुत जैसे ऋषियों को श्रुत ऋषि कहा गया है। और सातवें होते हैं राजऋषि। राजा का ऋषि या वह राजा जो ऋषि बन गया, राजऋषि कहलाता है। विश्वामित्र, राजा जनक और ऋतुपर्ण जैसे ऋषियों को राजर्षि कहा जाता है। ऋषियों को अन्य प्रकार के संतों जैसे सन्यासी, महात्मा, मुनि इत्यादि से अलग रखा गया है। तो साथियों, आपको सप्तऋषियों के बारे में भी पता चल गया होगा और ऋषियों के 7 प्रकारों के बारे में भी पता चल गया होगा। अब आते हैं मुनि की ओर। मुनि किसे कहा जाता है? मुनि शब्द का जन्म मनन शब्द से हुआ है। इसका मतलब होता है सोचना। मुनि उन्हें कहा जाता है जो कि बहुत ही गहराई से सोचते हैं। इनके सोचने की शक्ति हम सबसे बहुत ही ज्यादा और आगे होती है। मुनि वह व्यक्ति होता है जो आत्मनिरीक्षण करता है और विचारशील होता है। मूल रूप से मुनि कुछ दार्शनिकों की तरह होते हैं जो हमेशा सोचते हैं कि चीजें कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। जैसे देवऋषि नारद को नारद मुनि भी कहा जाता है क्योंकि वो हमेशा मनन करते रहते हैं। जबकि ऋषि वह व्यक्ति होते हैं जो आमतौर पर हजारों वर्षों के तप या ध्यान के कारण सीखने और समझने के उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं। इसलिए ऋषि होने से पहले व्यक्ति मुनि अवश्य होता है, अर्थात ऋषि बनने की दिशा में पहला कदम मुनि बनने का होता है। बहुत से लोग मुनि शब्द का अर्थ मौन से जोड़ते हैं, यानी कि मौन रहने वाले या कम बोलने वाले विद्वान। वस्तुतः मुनि शब्द का जन्म मनन शब्द से हुआ है। मुनि मंत्रों को जपते हैं और अपने ज्ञान से एक व्यापक भंडार की उत्पत्ति करते हैं। मुनि समाज के कल्याण के लिए रास्ता दिखाते हैं। देवऋषि नारद को भी मुनि का दर्जा प्राप्त है क्योंकि वो ईश्वर का जप करते हैं, चिंतन और मनन में हमेशा लिप्त रहते हैं और नारायण का ध्यान करते हैं। साथियों, अब हम बात करते हैं साधु के बारे में। साधना करने वाले व्यक्ति को साधु कहा जाता है। एक अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति को भी साधु पुरुष कहा जाता है। साधु होने के लिए विद्वान होने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि साधना कोई भी कर सकता है। प्राचीन समय में कई व्यक्ति समाज से हटकर या समाज में रहकर किसी विषय की साधना करते थे और उससे विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते थे। कई बार अच्छे और बुरे व्यक्ति में फर्क करने के लिए भी साधु शब्द का प्रयोग किया जाता है। सीधे सरल व्यक्ति को भी साधु स्वभाव वाला व्यक्ति कहा जाता है। इसका कारण यह है कि साधना से व्यक्ति सीधा, सरल और सकारात्मक सोच रखने वाला हो जाता है। साधु व्यक्ति दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहता है। साधु का संस्कृत में अर्थ है सज्जन व्यक्ति। जो व्यक्ति 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का त्याग कर देता है, साधु कहलाता है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि सन्यासी किसे कहते हैं। सन्यासी शब्द संन्यास से निकला हुआ है जिसका अर्थ है त्याग करना। अतः त्याग करने वाले को ही सन्यासी कहा जाता है। सन्यासी संपत्ति का त्याग करता है, गृहस्थ जीवन का त्याग करता है या फिर अविवाहित रहता है, समाज और सांसारिक जीवन का त्याग करता है और योग ध्यान का अभ्यास करते हुए अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो जाता है। सन्यासी हर हाल में स्थिर रहता है। उसे ना तो खुशी से प्रसन्नता मिलती है और ना ही दुख से अवसाद। इस प्रकार निरपेक्ष व्यक्ति जो सांसारिक मोह माया से विरक्त, अलौकिक और आत्मज्ञान की तलाश करता है, सन्यासी कहलाता है। साथियों, अब मैं आपको बताता हूं कि तपस्वी कौन होते हैं। तपस्वी वो व्यक्ति होते हैं जो तपस्या के माध्यम से ईश्वर को या किसी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
कोई आवश्यक नहीं है कि तपस्वी तपस्या करने से पहले किसी प्रकार का बहुत बड़ा विद्वान हो। एक सामान्य मनुष्य भी कठोर तप करके ज्ञान या ईश्वर को प्राप्त करके तपस्वी कहलाया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ संत किन्हें कहते हैं। संत व्यक्ति शांत होता है और संतुलित होता है। संत उस व्यक्ति को कहते हैं जो सत्य का आचरण करता है और आत्मज्ञानी होता है, जैसे संत कबीरदास, संत तुलसीदास और संत रविदास। ईश्वर के भक्त को भी संत कहा जाता है। संत व्यक्ति समाज को छोड़कर बाहर नहीं जाते। संसार और अध्यात्म के बीच में संतुलन बना लेने वाले व्यक्ति को संत कहा जाता है। संत के अंदर सहजता और शांति स्वाभाविक रूप से होती है। संत होना गुण भी है और योग्यता भी। साथियों, बात करते हैं महात्मा के बारे में। महात्मा वह व्यक्ति होता है जिसकी आत्मा महान हो, जिसकी आत्मा पवित्र हो, जिसका स्वभाव, आचरण और विचार बहुत उच्च हो। जो व्यक्ति महात्मा होता है वह दूसरों से कुछ कहने की बजाय अपने जीवन में वो सारे कार्य स्वयं करके लोगों को दिखाता है जो वह दूसरों से अपेक्षा रखता है। महात्मा व्यक्ति अपने आचरण से ही लोगों को शिक्षा देता है और उसका आचरण ही लोगों के लिए पूजनीय होता है। क्योंकि जो व्यक्ति महात्मा होता है वह अपने जीवन में बहुत कठिनाइयां झेलकर लोगों के सामने सच्चा उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे महात्मा गांधी, वे स्वयं चरखे पर जो वस्त्र बुन लेते थे उसी को पहना करते थे। उन्होंने अपने आचरण से कई ऐसे कार्य कर दिखाए जो लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। साथियों, बात करते हैं योगी के बारे में। आज के दौर में जितने भी योगाचार्य आप देख रहे हैं उनमें से शायद एक भी व्यक्ति योगी नहीं होगा। योग ग्रंथों के अनुसार जिसे योगी कहा जाता है उनमें ये लोग खरे नहीं उतरते। भगवान कृष्ण ने कहा है, योगस्थ या योगारूढ़ व्यक्ति वह है जो स्थिति प्रज्ञ है और जो नींद में भी जागा हुआ रहता है। आज के हमारे योगी तो जागे हुए भी सोते हुए से ही लगते हैं। योग का अर्थ केवल कसरत करना ही नहीं है। योग का मूल मंत्र है चित्त वृत्तियों का निरोध कर मन के पार चले जाना। कुछ लोग आसन, योग, प्राणायाम का अभ्यास करे बगैर भी उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं जिसे समाधि कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के सिर्फ अंग हैं। इन्हें साध कर भी कई लोग इसमें ही अटके रह गए, लेकिन योगी नहीं बन सके। योग कहता है कि अपने शरीर और मन की अच्छी और बुरी हरकतों के प्रति सजग रहें, अर्थात दूर हटकर इन्हें देखने का अभ्यास करते रहें, समय समय पर इनकी समीक्षा करते रहें। एक योगी व्यक्ति अपने तन से भी और मन से भी श्रेष्ठतम स्थिति प्राप्त कर लेता है। मानसिक रूप से वह बहुत बलवान होता है। ऐसा व्यक्ति योग द्वारा मोक्ष के अनंत और आनंदित सागर में छलांग लगा सकता है। साथियों, अब बात करते हैं यति और सती के बारे में। यति पुरुष उसको कहा जाता है जो अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य स्त्री में विकार दृष्टि न रखता हो। पुरुष यति सो जानिए, निज त्रिया तक विचार, माता बहन पुत्री सकल और जग की नार। अर्थात पर स्त्री को यति पुरुष आयु के अनुसार माता, बहन या बेटी के भाव से ही जानता है। अब बात करते हैं सती के बारे में। सती का शाब्दिक अर्थ है सत्य पर चलना। सती का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी को आग में जला दिया जाए। जो स्त्री सत्य का पालन करती हो, मन वचन कर्म से पति से लगाव रखती हो और पति परायण हो, ऐसी स्त्री सती कहलाती है। तो साथियों, अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ऋषि, मुनि, योगी, संत, महात्मा, यति, सती आदि लोगों में क्या अंतर है। ये सब एक नहीं होते, अपने अपने गुणों के अनुसार इनमें काफी अंतर है। आशा करता हूँ मेरा यह प्रयास आपको अवश्य अच्छा लगा होगा। इसी के साथ अपने मित्र कुमार राजेश को विदा दीजिए। नमस्कार। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।